कक्षा 8 की जो आपकी प्रश्नावली 8.2 है, पुरानी वाली पुस्तक है ये मैथ की, उसके 7वें वाले क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 रुपये प्रति भैंस की दर से बेचा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हर एक भैंस को उसने कितने रुपए में बेचा? 20,000 रुपये में बेचा हर भैंस को। और कितनी भैंसें उसने जो है बेची थी? उसने बेची थी 2 भैंसें। ठीक है कि नहीं? चलो, तो यहाँ पर दिया है कि एक भैंस पर उसे 5% का लाभ हुआ। जब उसने एक भैंस बेची पहली वाली, तो जब उसने उसको बेचा तो उसको 5% पर लाभ हुआ। अब हमें ये नहीं मालूम है कि खरीदा कितने पे था, ये बस मालूम है कि 20,000 पर उसको बेचा था पहली वाली को, और बेचने पर उसे 5% का लाभ हो गया। और जब उसने दूसरी वाली को बेचा तो उस पर उसको 10% की हानि हो गई, यानी लॉस हो गया। तो इस सौदे में उसका कुल लाभ अथवा हानि क्या चीज़ हुई है, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसमें ये लिखते हैं, पहली भैंस का विक्रय मूल्य। तो पहली भैंस को उन्होंने कितने रुपए में बेचा था बच्चों? वो बेचा था उन्होंने 20,000 रुपये में। तो 20,000 रुपये पहली भैंस का विक्रय मूल्य हो गया। ठीक, उस पर उनको क्या हुआ था जी? लाभ। यानी कि लाभ का जो प्रतिशत था वो कितना था जी? लाभ परसेंट था 5, यानी 5% उनको इसमें लाभ हुआ है। या फिर हम यहाँ पर भी परसेंट लगा देंगे। चलो, ठीक है कि नहीं? चलिए, अब अगर हमें इसमें इस पहली भैंस का जो क्रय मूल्य है, अगर उसको प्राप्त करना है, तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा छात्रों, कि अगर आपको लाभ की प्रतिशत मालूम हो और अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो इस चीज़ के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला हमने यहाँ पर जो है लिख रखा है। लाभ पता होने पर अगर क्रय मूल्य चाहिए तो हमें लिखना पड़ेगा पहले विक्रय मूल्य आप लिखेंगे, और इसमें आप भाग कर देंगे। इसमें आप भाग करेंगे, या नीचे लिख दें या यहाँ पर भाग में लिख लें, यहाँ पर लिख लीजिए, चलो कोई बात नहीं। भाग करेंगे आप 1 प्लस लाभ की जो भी आपको प्रतिशत मालूम है, लाभ की जो भी परसेंट आपको मालूम है, आप उसको लिख देंगे लाभ की प्रतिशत को, और बटे में यहाँ पर 100 लिख देंगे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य छात्रों उस भैंस का कितना था हमारा? 20,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 20,000, और यहाँ भाग करेंगे 1 लिखेंगे, प्लस लाभ की प्रतिशत कितनी थी? 5, और बटे में 100। क्या ना परसेंट क्यों नहीं लगाया? अरे उसी परसेंट को हटाने के बाद ही तो आपको यहाँ 100 प्राप्त होता है। ठीक है कि नहीं? चलिए, उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इतने को जब हम हल करेंगे बच्चों, 1 प्लस 5 बटे आपका जो है क्या लिखा हुआ है, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? 1 प्लस, इनको सरल करेंगे, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, और इसको काटोगे तो आएगा आपका 20। इसको सरल करने पर 5/100 को सरल करने पर 1/20 आ जाएगा। यहाँ कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। इसमें आप भाग करेंगे, इतने को आपको पहले जोड़ना है। ठीक है कि नहीं? जब आप जोड़ेंगे तो कितना आपका जवाब आएगा? क्या क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा है 1 प्लस 1/20। इसके नीचे 1 लिखेंगे बच्चे। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा आपका? 20 होगा। 1 का भाग आप 20 में करोगे, 20 आएगा, और उस 20 का गुणा इस 1 में होगा, तो आपके 20 के 20, प्लस 20 का भाग 20 में करो, 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करोगे 1, यानी जवाब होगा आपका 21/20। ठीक है, तो 21/20 हमारा इसका जवाब हो गया है। हम क्या करेंगे? इसके नीचे 1 लगा देंगे, और यहाँ पर ये जो आपके 20,000 थे, हम उन 20,000 को लिखेंगे, और बटे में 1 लिख कर ये जो भाग है, भाग की जगह पर हम गुणा लगा देंगे। भाग के स्थान पर हम क्या लगा देंगे? गुणा। और गुणा लगाने पर ये जो 20 है वो ऊपर, और ये जो 21 है वो आपके नीचे पहुँच जाएंगे। ठीक है कि नहीं? हर में पहुँच जाएंगे। उसके बाद जब हम क्या करेंगे कि इनका जब हम गुणा करेंगे, यानी कि 20,000 और 20 का जब गुणा होगा, तो देखिए 20,000 और 20 का गुणा कैसे होता है, हम यहाँ पर बता देते हैं, ये भी समझा देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इसमें आप 20 से गुणा कीजिए। 0 का गुणा इन सब में होगा तो 0 0 0 0 0 आएगा, गुणा 2 का गुणा भी इन सब 0 में होगा, तो इसमें 0, इसका इसमें तो भी 0, इसका इस 0 में गुणा तो 0, इस 0 का इस 2 का गुणा इस 0 में तो भी 0, लेकिन 2 का गुणा 2 में होने पर 4 आ जाएंगे। यहाँ 0 इनको जोड़ेंगे तो ठीक है, ये 4, यानी 4 लाख आपका इसमें जो है जवाब आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? आपका यहाँ लिख देंगे हम आपके
क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य निकाल रहे थे हम, तो क्रय मूल्य के बराबर में यहाँ कितनी चीज़ अभी आ जाएगी, पहली वाली जो भैंस थी उसके क्रय मूल्य के बराबर में क्या क्या आ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 4 लाख के बटे में आपका कितना आ गया, 21। इसको अभी हम सॉल्व नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि और यानी एन, हमें दूसरी भैंस जो है, दूसरी जो भैंस है उसका, दूसरी भैंस का जो विक्रय मूल्य है वो हमें यहाँ लिखना है। कितना था, उसको भी उन्होंने 20,000 रुपये में ही उसको बेचा था। लेकिन आपकी ये जो दूसरी भैंस है, दूसरी भैंस पर जो हानि है वो हानि कितनी हुई थी, उनको हानि की प्रतिशत क्या थी आपकी, वो थी उनको 10% उस पर जो है हानि हुई थी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दूसरी भैंस का जो क्रय मूल्य है वो हम निकालेंगे। लेकिन कहना सर एक बात बताओ, ये आप क्रय मूल्य निकाल क्यों रहे हैं। देखिए, जब हमें दोनों भैंसों का क्रय मूल्य मालूम होगा कि हमने भाई खरीदी कितने में थी दोनों भैंसों को, और साथ में हमें विक्रय मूल्य तो पता है ही कि इसको भी 20,000 में बेचा था, इसको भी 20,000 में बेचा है, तो कुल मिलाकर बेचा तो दोनों भैंसों को हमने 40,000 में है, लेकिन ख़रीदा कितने में था दोनों भैंसों को वो नहीं हमें मालूम। अगर वो पता लग जाएगा तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि आपको जो है उसको बेचने पर हानि हुई है या आपको लाभ हुआ है। तो हमें पता करना है दोनों भैंसों का क्रय मूल्य। तो अभी हमने पहली वाली भैंस का क्रय मूल्य तो निकाल लिया, अब दूसरी वाली भैंस का भी क्रय मूल्य यहाँ पर हमें निकालना है। लेकिन इस दूसरी वाली भैंस को बेचने पर आपको हुई है हानि। तो जब कभी भी हमें हानि पता हो, हानि की प्रतिशत, तो ऐसी स्थिति में आप अगर क्रय मूल्य निकालने जाते हैं तो यहाँ पर हानि पता होने पर अगर आप चाहते हैं कि क्रय मूल्य निकालना चाहें तो आपको लिखना है सबसे पहले विक्रय मूल्य। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा बच्चों विक्रय मूल्य, और बटे में है 100 माइनस हानि की जो % होती है उसको आप लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, और गुणा आप कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, चलो बराबर, विक्रय मूल्य तो हमारा चलो 20,000 था, हमने 20,000 लिखा, बटे में हमने 100 लिखे, और माइनस हानि कितनी थी आपको 10% थी, यानी 10 लिख देंगे, और गुणा में आपके क्या पहुंच जाएंगे 100। यहाँ पर क्या है, आपके जो 20,000 हैं हम उनको लिखेंगे, और बटे में आपके यहाँ पर 90 हैं, और गुणा में यहाँ पर कितने 100 हैं। ठीक है, हमें इस एक ज़ीरो से इस एक ज़ीरो को कट कर देंगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर इस 10 का गुणा जब इस आपके 20,000 में होगा तो ये 2 लाख हो जाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2 लाख हो जाएंगे, और बटे में क्या रहेगा 9। यानी कि जो आपकी दूसरी भैंस है, दूसरी भैंस जो है उसका जो क्रय मूल्य है, यानी इतने रुपए में हमने उसको ख़रीदा था। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों भैंसों का क्रय मूल्य, दोनों भैंसों का क्रय मूल्य अगर हम निकालना चाहते हैं तो पहली वाली भैंस का जो क्रय मूल्य था वो था आपका 4 लाख बटे 21, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, और बटे में 21, और प्लस करना पड़ेगा आपको दूसरी वाली भैंस का भी क्रय मूल्य, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, और बटे में आपका 9। इनको जब हम हल करेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 63 आएगा। ठीक है कि नहीं, 21 का भाग जब 63 में करोगे तो 3 आएगा, 3 का गुणा इस 4 लाख में होगा तो ये आ जाएंगे आपके 12 लाख। और इधर जब हम 9 से भाग 63 में करेंगे तो 7 आएंगे, और 7 का गुणा 2 लाख में, 7 का गुणा 2 लाख यानी 2 सत्ते 14, यानी 14 लाख हो जाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कुल मिलाकर इतने जो है आपके आ गए। अब इसको और करेंगे तो ये 12 लाख और ये 14 लाख मिलजुल कर हो जाएंगे 26 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, और बटे में कितना है 63। अब ये जो 63 है इससे हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, भाग करेंगे। ठीक है कि नहीं, चलिए तो अब हम इसमें 63 से भाग करेंगे। तो हमने 63 का पहाड़ा पहले से आपको जो है लिख कर रख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो आपके 63 हैं इस 63 से हम भाग करेंगे आपके 26 लाख में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 26 लाख। अब इसमें हम भाग करेंगे तो यहाँ देखेंगे 26 के लिए तो पढ़ नहीं सकते, 260 के लिए पढ़ना पड़ेगा।
तो 260 से ज़्यादा आपका 315 हो रहा, हम 252 तक पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 252 और यहाँ पर आपका ये कितने बार में आया, 1 2 3 4, 4 बार में 252 आया है। इसको घटाएंगे तो आपके आएंगे 8 0 0। उसके बाद इस वाले 0 को हम यहाँ पे उतारेंगे तो आपके 80 हैं, यानी कि हम एक बार ही पढ़ सकते हैं, 63 आएगा। इसको हम घटाएंगे 17 बचेंगे, यहाँ से हम इस 0 को लेंगे, इस 0 को यहाँ पे लिखेंगे तो 170 हो जाएंगे। 170 से ज़्यादा आपके होते हैं 189 यानी 189। तो हम क्या करेंगे, केवल 126 तक इसको लिखेंगे। ये कितने बार में आए हमारे, 2 बार में आए हैं, ठीक है। इसको घटाएंगे तो आपके यहाँ पर 4, यहाँ पर फिर से 4 और यहाँ 0। अब उसके बाद हम इस वाले 0 को यहाँ पर लेंगे, 440 हैं, 440 से ज़्यादा 441 होते हैं, हम 378 यानी 378 तक पढ़ेंगे। ये कितनी बार में आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार में आया है हमारा। इसको घटाएंगे बच्चों, 2 आएगा, यहाँ पर आपका 8 है तो ये 6 आएगा और ये 0। उसके बाद इस वाले 0 को भी हम यहाँ पे उतारेंगे तो 620 हो जाएंगे। अब इसमें देखेंगे 630 ज़्यादा होते हैं तो 567 तक हम इसको लिखेंगे और ये 9 बार में आएगा। इसको घटाएंगे तो आपका कितना जवाब होगा, 3, ये 7 हो जाएंगे, 5 और ये 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि संख्याएं तो ख़त्म है, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बदले 0 मिलेगा, 530 है, यानी हम 567 तक ये ज़्यादा हो जाएगा तो 504 तक हमें इसको लिखना होगा। और यहाँ पर हम कितनी बार में आया है आपका, ये 8 बार में आया है छात्रों, ठीक है कि नहीं। चलो यहाँ पर हम घटाएंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 6 और यहाँ 2 0। उसके बाद क्योंकि पॉइंट लगा, एक 0 फ्री मिलेगा आपको, आप इसको 4 बार पढ़ेंगे, 252 और यहाँ पर घटाने पर आपका 8 0 0। अब देखिए ये सबसे शुरुआत में जो आपका था 260, वैसे ही 260 वाला हिसाब आ गया, और क्योंकि उसके बाद 0 0 थे तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद हमें हर बार 0 ही मिलना है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये दोबारा से अब फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ऐसा ही सवाल और आगे बढ़ता जाएगा, यानी केवल हमें इतने पर इसको जो है रोक देना है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि इनका जो आपका क्रय मूल्य है, दोनों की दोनों जो भैंसें हैं उनका जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 41,269 आपका 84 पैसे। इतने रुपए आपका जो है क्या है इसका क्रय मूल्य। अब मुझे एक बात बताइए, आपने उनको ख़रीदा था 41,269 रुपये में, यानी 41,269.84 रुपीज़ में, लेकिन उनको बेचा केवल आपने 40,000 रुपये में। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको हानि हुई है। क्या हुई है जी, हानि, ठीक है कि नहीं। चलो तो इस हानि को हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमें प्राप्त हुई है जी हानि, और हानि का आपको फॉर्मूला पता है कि आपको यहाँ पर क्रय मूल्य में से, आपको क्रय मूल्य में से घटाने होते हैं आपके विक्रय मूल्य को। तो आपको क्रय मूल्य कितना था, 41,269.84 और आपको घटाना विक्रय मूल्य, यानी बेची कितने में थी आपने भैंसों को, दोनों की दोनों, तो 40,000 में, क्योंकि एक भैंस हमने 20,000 की बेची थी और दूसरी वाली भी हमने 20,000 रुपये में ही बेची थी, तो कुल मिलाकर 40,000 रुपये में आपने उनको बेचा है। तो इनको घटा देंगे, जब इनको हम घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, देखिए ये है आपका 41,269.84 और इसमें से जब आप घटाएंगे 40,000 को, तो क्योंकि इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं, यहाँ पॉइंट मानो, पॉइंट के यहाँ 40,000 और इधर पॉइंट के इधर 41,000, यानी ये वाली संख्या हमारी बड़ी है। इसको ऊपर लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, इस तरफ ही केवल 40,000 है, इधर कुछ नहीं, वहाँ 0 0, यहाँ 4 8.962 और यहाँ 0, यानी कितना जवाब आएगा 1,269.84 रुपये, यानी कि रुपए कितने 1,269.84 आपको क्या हुई है, इन दोनों की दोनों भैंसों को खरीद कर बेचने में इतने रुपए की आपको हानि यानी लॉस यहाँ पर आपको हुआ है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपको इसमें ये जो 7th वाला क्वेश्चन है वो हमारा सॉल्व हो चुका है।